जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार एक ब्रॉडर रेंज में ही कारोबार करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पे बैंक निफ्टी 58,700 800 के लेवल्स को सपोर्ट बना के हर बार बाउंस कर रहा है, तो हायर लेवल्स पे 59,400 500 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी जो है 25,600 700 की रेंज को सपोर्ट बना रहा है और 26,200 300 रेंज को रेजिस्टेंस बना रहा है। तो क्या कुछ अब ऐसे क्यूज बाजार को मिलने शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आइदर साइड देखने को मिलेगा, या फिर हम लोगों को दोबारा से एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मंडे को जो गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है उसको किस तरीके से प्ले करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में इस वक्त आ रही है वो दो बड़ी खबरें अगले हफ्ते जो है वो बहुत चीज़ें डिटरमाइन कर सकती हैं। पहली, जो जिस खबर की वजह से इमीडिएटली यूएस मार्केट में क्रैकडाउन देखने को मिला, नैस्डैक 500.2% के आसपास नीचे, डाउ हायर लेवल से 500 पॉइंट नीचे गिरा, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूरोपियन बाज़ारों में जो है आधे परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिली। जापान का फ्यूचर्स अगर आप देखो तो 1000 पॉइंट नीचे है। ये जो अभी एक खबर आई है आज के दिन में, उसके बाद कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो देखेंगे हम लोग। बट जो मेन रीज़न जिसकी वजह से बाज़ार गिरा है वो गिरा है दो चीज़ों की वजह से। सबसे पहले ओरेकल और ब्रॉडकॉम, ठीक है, ये दो एआई कंपनीज जो हैं यूएस में, इनकी अर्निंग में जो है और एआई के पे ऑफ में, प्रॉफिट मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो दिखाई देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल अर्निंग्स अगर आप बोलो तो बीट किया है दोनों ही कंपनीज ने, ऐसा जो है वो अपडेट्स में है। बट मेन रीज़न जिसकी वजह से ये कंपनीज गिरी हैं या इसकी वजह से नैस्डैक गिरा है वो ये है कि एआई को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी इन कंपनीज के रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है उसकी वजह से ब्रॉडकॉम और ओरेकल में बड़ी गिरावट आई। और उस बड़ी गिरावट ने ओवरऑल एआई का जो मूड माहौल है, ओवर वैल्यूएशन है, उसको जो है दोबारा से रीबूट किया है। इसकी वजह से आप देख रहे होंगे नैस्डैक में एक अलग लेवल की गिरावट जो है वो चलती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो अगले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जापान का, बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक। ठीक है, अभी तक, आज तक 14 दिसंबर आज की डेट है, आज तक जो है ये एक कयास लगाया जा रहा था कि जो जापान की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अभी एक मेजर डिसएग्रीमेंट चल रहा है कि हम लोग इस जो 19th को मतलब फ्राइडे के दिन जो है बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो मीटिंग होने वाली है उसमें रेट हाइक नहीं होगा। बट अभी लेटेस्ट ये 3 घंटे पहले का आर्टिकल है, अपडेट आई है कि जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, देयर इज़ नो मेजर डिसएग्रीमेंट बिटवीन अस एंड द बैंक ऑफ जापान। ठीक है, और ये चीज़ वो उन्होंने खुद बोली कि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी सर्कुलेट हो रही है कि बैंक ऑफ जापान और जापानीज गवर्नमेंट में एक डिसएग्रीमेंट है कि रेट हाइक जो है वो किया जाए या नहीं किया जाए। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि देर इज़ एन एब्सोल्यूट चांस कि हम लोगों को एक रेट हाइक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वो रेट हाइक लास्ट जितनी भी बार बैंक ऑफ जापान की तरफ से हुआ है बाज़ार में एक करेक्शन देखा गया है। अब हमें ये देखना है कि वो पहले ही बाज़ार उस चीज़ को प्रीएम्प्ट करके करेक्ट होता है या फिर उस इवेंट होने के बाद करेक्ट होता है। बट पिछले 3-4 बार से तो ऐसा देखने को मिला है पिछले 5 सालों में कि जब भी बैंक ऑफ जापान की तरफ से रेट हाइक किया गया है हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके से क्या तैयारी करनी है। लास्ट वीक जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 25,675 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। बाज़ार नीचे आया, 690 तक आया, उसके बाद घूम गया, ऊपर
950 925 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था, उसको इसने निकाला और उसके बाद हायर लेवल पे क्लोज किया। अब निफ्टी जो है वो 100-125 पॉइंट का एक गैप डाउन दिखा रहा है। गैप डाउन के बाद जो है बाजार अराउंड 25,900 925 के लेवल्स के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अपडेट क्या होगी कि इफ़ आफ्टर द गैप डाउन निफ्टी होल्ड्स 25,900 925 का जोन, जो कि एक टेक्निकल अब एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक एज अ रेजिस्टेंस इसने वर्क किया था। अगर निफ्टी इसको होल्ड कर पाता है देन वेल एंड गुड है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी भी न्यूज़ है सब बाजार पचा रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जो अपडेट चल रही है, पॉजिटिव अपडेट्स चल रही हैं। इंडियन टैरिफ पे जो यूएस लॉ मेकर्स की तरफ से ट्रम्प के खिलाफ जो है कुछ बयान दिए गए हैं, कुछ एक्शन लेने की बातें चल रही हैं, वो सारी पॉजिटिविटी बाकी सारी नेगेटिविटी को ढक देंगी, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा अगर 25,900 925 के जोन को बाजार होल्ड करने में कामयाब रहता है तो। बट अगर निफ्टी जो है वो 25,900 और 925 के जोन को जो है वो सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहता है, तो हम लोगों को एक दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। ये दिक्कत हमें कहाँ तक आ सकती है? ये दिक्कत अगर आती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि निफ्टी जो है वो हम लोगों को दोबारा से 25,675 700 के जोन की तरफ लेता हुआ आ सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे और इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करके डेफिनेटली चलने वाले हैं। बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रॉडर रेंज में है 59,500 58,800। अगेन हो सकता है मंडे के सेशन में गैप डाउन होगा तो उसके बाद बैंक्स एक बार अटेम्प्ट करेंगे 58,800 को तोड़ने का। पर जब तक पोजिशनली चार्टिकली 58,800 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया जाता तब तक हम एग्रेसिव कोई मूव किसी भी साइड देखना मुश्किल होगा। जैसे ही 58,800 का लेवल टूटता है 58,400 तक का टेक्निकल सपोर्ट दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर, और 58,400 के नीचे ही कोई बड़ा बिग क्रैकडाउन आ सकता है। तब तक जो है चार्टिकली ये लेवल्स जो हैं वो पोजिशनली दिखाई देते हैं। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, सेंसेक्स में भी लास्ट वीक मैंने सपोर्ट आप लोगों के लिए बताया था 84,000 एक पिवट लेवल था, 84,000 40-50 एक पिवट लेवल था। इसके ऊपर अगर बाजार था तो टेक्निकली चार्ट स्ट्रॉन्ग थे। इसके नीचे जैसे ही बाजार आना स्टार्ट करता टेक्निकली चार्ट्स वीक हो जाते, बट बाजार ने क्या किया, थर्सडे वाले दिन मतलब एक्सपायरी के फर्स्ट हाफ में जो है इस सपोर्ट को होल्ड किया और उसके बाद एक रैली देना स्टार्ट किया। अब हमारे लिए जो क्रिटिकल लेवल होगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज वो यही होगा, दैट इज़ अराउंड 84,800 850 का लेवल। अगर 84,800 850 के ऊपर जो है जब तक सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक टेक्निकली चार्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे इसके गैप डाउन के बाद भी। बट अगर गैप डाउन के बाद 84,800 825 के नीचे जो है वो चार्ट्स आने शुरू हो गए देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ वीकनेस साइन, और उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन हमें सेंसेक्स में भी चार्ट्स वाइज दिखाई दे सकती है। इसके ऊपर आप लोग अपडेट करके ज़रूर चलिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिप्टो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।